भाग 16 माया नगरी का द्वार। ऋत्विक और वैदिक कालवन की भयावह छाया को पार कर अब माया नगरी की ओर बढ़ चुके थे। उनके पास अब कालकुंजी थी, एक ऊर्जा से बनी वह रहस्यमयी वस्तु जो त्रिकालपुर की भविष्यवाणी में वर्णित थी। लेकिन अब उनका रास्ता एक ऐसे नगर की ओर था जिसे कोई सामान्य आंख देख ही नहीं सकती थी। पर्वतों के बीच एक गुप्त घाटी में प्रवेश करते ही चारों ओर का दृश्य बदल गया। हवा में चमक थी, लेकिन सूर्य नहीं था। वृक्ष थे, लेकिन उनके पत्ते कांच की तरह पारदर्शी। और सबसे विचित्र, हर दिशा में मंदिरों की परछाइयां थीं, लेकिन मंदिर खुद नहीं दिख रहे थे। वैदिक ने फुसफुसाते हुए कहा, यह माया नगरी है, जहां दिखने और होने में फर्क होता है। यहां हर सत्य का एक भ्रम है, और हर भ्रम में कोई गहरा सत्य छिपा है। अचानक ऋत्विक की आंखों के सामने उसका बचपन प्रकट हुआ, उसकी मां की मुस्कान, उसके पिता की मृत्यु और उसका अकेलापन। पर वैदिक ने उसे झकझोरा, यह सत्य नहीं, तुम्हारा मन ही तुम्हारे विरुद्ध हो गया है। ध्यान रखो, माया नगरी में मन की शक्ति सबसे बड़ी परीक्षा है। जैसे ही ऋत्विक ने अपने भीतर की छवि से मुंह मोड़ा, एक तीव्र प्रकाश हुआ और उनके सामने एक स्वर्ण द्वार प्रकट हुआ। द्वार पर एक आकृति खड़ी थी, एक स्त्री, श्वेत वस्त्रों में, जिसकी आंखें शून्य से जुड़ी थीं। उसने कहा, तुम कालकुंजी के स्वामी हो, लेकिन क्या तुम स्वयं को जान पाए हो? ऋत्विक ने नजरें नीची कीं, मैं अभी भी स्वयं को खोज रहा हूं। स्त्री ने मंद मुस्कान दी, तभी द्वार खुलेगा जब तुम अपने भीतर के काल को स्वीकारोगे। द्वार खुलते ही एक विशाल सभागार प्रकट हुआ। वहां दिव्य ऋषि, अतीत के योद्धा और कुछ प्रकाशपुंज ध्यानस्थ बैठे थे। उनके बीच एक ऊंचा सिंहासन था और उस पर कोई बैठा था। जब ऋत्विक ने ध्यान से देखा, तो उसका चेहरा उसी का था, पर उसकी आंखें काली थीं और उसके चारों ओर एक विकृत ऊर्जा मंडरा रही थी। वह आकृति बोली, मैं ही तेरा अतीत, तेरा भय और तेरा सबसे बड़ा शत्रु हूं। मैं काल हूं और तू मुझे हराकर ही आगे बढ़ सकता है। एक भीषण मानसिक युद्ध आरंभ हुआ। शब्द नहीं, केवल ऊर्जा थी। ऋत्विक की चेतना बार बार टूटती, पर वह फिर उठता। हर बार जब वह डरता, काल हंसता। लेकिन जब ऋत्विक ने चुपचाप आंखें मूंदी और अपने हृदय से महादेव का स्मरण किया, तो एक दिव्य रोशनी उसके शरीर से निकली और काल की छाया को जलाने लगी। अंततः काल का रूप चूर हो गया और वह सिंहासन खाली हो गया। स्त्री की आवाज आई, अब द्वार खुल चुका है। अंतिम यात्रा शून्य।